हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू गाइज। आज हम यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज़ है गाइज जो काफ़ी ज़्यादा डर में है। अब इन लोगों के अंदर जो डर है वो किस बात का डर है। इन लोगों ने पास्ट में देखो आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ की हैं, आपसे कुछ झूठ बोले गए, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई, आपके पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपाई गई, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई गई। जो चीज़ें यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रही है, बाहर निकल रही है, लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैंने ये सुना, ये जो मुझे पता चला है, क्या वो सच है या झूठ है। ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी चल रही है, राइट। कुछ तो सच्चाई सरफेस लेवल पर आई है। हो सकता है ये किसी के पार्टनर्स है, आपके पार्टनर्स ने भी आपसे कुछ सच्चाई छुपाई है गाइस, झूठ बोले गए हैं और ये पर्सन अब डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं इनका जो भी सच झूठ है ये कहीं आप पकड़ ना लो। इस वजह से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं पर डर रहे हैं आपकी तरफ वापस लौट कर आने के लिए। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। हालांकि ये जो कोई भी आपके पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इन्हें आपसे कांटेक्ट करना है, इन्हें आपके साथ दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करना है। लेकिन पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है गाइज जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और ये बार बार पीछे हट जा रहे हैं। यूनिवर्स इन्हें कार्मिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इस पर्सन के अंदर बढ़ रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर इस पर्सन के अंदर कुछ हिचकिचाहट मुझे दिखाई दे रही है। ये आपसे डर रहे हैं, उन्हें आपसे डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी डर रहे हैं। ये डर इस बात का है कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उस चीज़ का डर है, उन्होंने जो चीज़ें आपसे छुपाई है उस चीज़ का डर है। तो यूनिवर्स आपके पार्टनर्स को यहाँ पर बताना चाहते हैं, मतलब उनकी लाइफ में ट्रिगर करके उन्हें कुछ लेसन सिखाकर ऐसी सच्चाई थर्ड पार्टीज़ की उनके सामने लेकर आई जा रही है कि देखो तुमने जिन लोगों का पास्ट में साथ दिया वो लोग क्या थे और जो तुम्हारा सच्चा पार्टनर था वो क्या था। वो आज भी तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है, लेकिन तुम ही हो जो उससे भागे जा रहे हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर रियलाइज़ कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर्स की जो अंतरात्मा है उन्हें साफ साफ चीज़ें दिखा रही है, कौन सही था कौन गलत था, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। और आपके पार्टनर्स को भी सब चीज़ें यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है कि गलती उनकी ही थी, जो भी मेस है वो उन्होंने ही क्रिएट किया था। हो सकता है पास्ट में ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे या फिर इन्हें अपने आप पर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि आपसे मूव ऑन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा इजीली और इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन से इन्हें कोई भी लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। और इनके फैमिली मेम्बर्स भी, इनके दोस्त भी, इनके आसपास के जो भी लोग हैं वो उन्हें यही बताते थे कि तुम्हें इससे बेटर पर्सन मिल जाएगा, तुम इससे अच्छा डिज़र्व करते हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम ये हो वो हो। जब आपके पार्टनर की स्थिति अच्छी थी तब ये लोग आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहे थे आपके अगेंस्ट। जैसे जैसे आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती चली गई, जैसे जैसे आपके पार्टनर डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ते गए, तो ये लोग आपके पार्टनर की लाइफ से छूमंतर हो गए, भाग गए। फिर कोई भी उनके पास खड़ा नहीं था ब्रेन वॉश करने के लिए। तो आपके पार्टनर ने ये सब चीज़ें देखी है कि उनके अच्छे समय में कौन साथ दे रहा था, उनके बुरे समय में किस किस ने साथ दिया है। ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पार्टनर्स कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने बीच बीच में बहुत बार इस पर्सन को कॉल्स मैसेजेस करने की कोशिश की थी या अभी भी आप कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। वो इसीलिए बिकॉज कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो ब्लॉकेज है ये खास करके थर्ड पार्टी से रिलेटेड ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में कुछ एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा स्टबन है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशान कर रही है। फीमेल एनर्जी हो सकती है, किसी के साथ मेल एनर्जी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में और कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में। उनकी फैमिली के अलावा भी कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जिनसे भी उन्हें डील करना है। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि इन सब समस्याओं से मैं किस तरीके से बाहर निकलूं और कैसे फिर मेरे पार्टनर को मैं
अप्रोच करूँ। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और जितने भी यहाँ पर आपके शत्रु हैं, आपके शत्रु भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइज़, राइट। ये भी कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में नहीं है, बिकॉज़ इनकी लाइफ में भी जजमेंट्स हो रहे हैं। यूनिवर्स इन्हें इनकी असलियत दिखा रहे हैं, इनकी लाइफ में इन्हें ट्रिगर करके। बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जीज़ है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स कर रहे हैं। किसी से मिलने गए थे, किसी तांत्रिक से मिलने गए थे, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने गए थे, कंसल्ट किया है किसी ने किसी से कि लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। या फिर ये जो भी आपके एनिमीज़ हैं, इन लोगों ने अगर पास्ट में कुछ क्रियाएं करवाने के लिए, आपके पार्टनर को आपसे अलग करने के लिए अगर कुछ रिचुअल्स किए हैं, वो अगर फलित नहीं हो पा रहे हैं, आप अगर आपकी लाइफ में खुश दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छे तरीके से सब चल रहा है, तो अगर इन लोगों को ये सब चीज़ें पता चल रही है किसी के माध्यम से, तो ये अगेन किसी को पूछने के लिए जा रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े इन लोगों के हो रहे हैं, बिकॉज़ बहुत सारा पैसा इन लोगों ने गलत कामों में खर्च किया है, बहुत सारा पैसा लगाया है। तो ये भी इनका नेगेटिव कर्मा ही था गाइस, कि इन्होंने मतलब इनका कर्मा ही कुछ इस तरीके का था कि तुम इन स्पेल वर्क्स में पैसा लगाओ और तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। ये भी कर्मा होता है। अगर इंसान ने जो भी पैसा कमाया है, अगर वो गलत मार्ग से कमाया है, तो वो गलत में ही जाता है, वो कभी अच्छी चीज़ों में नहीं लगता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी आपकी मेहनत की कमाई होती है ना, वो सुकून से आप नींद पाते हो, सुकून की रोटी खा पाते हो, सब अच्छा होता है। लेकिन जहाँ पर गलत मार्ग से कमाया जाता है, वो गलत में ही जाता है। फिर वो हॉस्पिटल्स में जाएगा, फिर वो कोर्ट कचहरी में जाएगा, फिर ब्लैक मैजिक में जाएगा, इधर उधर, ये सब दिखाई दे रहा है मुझे। और इन लोगों का वही हो रहा है, हो चुका है, और ये बार बार वही कर रहे हैं। ये सुधरने की कगार पर नहीं है। ये जब ऊपर चले जाएंगे तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। लेकिन इन्हें मुक्ति भी नहीं मिल पाएगी गाइज, ये भी यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज इन लोगों ने जीते जी इतने गलत कर्म किए हैं, तो इन्हें मुक्ति भी नहीं मिल पाएगी। ये बीच में ही कहीं पर अटक जाएंगे। तो यूनिवर्स उन्हें बता रहे हैं कि जब तक तुम इस शरीर में हो, ये शरीर तुम्हारी आत्मा ने जब तक धारण किया हुआ है, गलतियों की माफ़ी मांग लो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो और एक सही राह पर आगे बढ़ लो। ये यूनिवर्स इन्हें ट्रिगर करके आपके दुश्मनों को बार बार बता रहे हैं। ट्रिगर वार्निंग्स उन्हें भी मिल रही है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर है बदले की भावना, इनके अंदर है बदले की आग। और ये कोई फीमेल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है, कोई फीमेल है जो आपकी दुश्मन है, राइट। तो ये नहीं चाहती है कि आप और आपके पार्टनर रीयूनियन में आ जाए, और इसी फीमेल के साथ आपके पार्टनर का हो रहा है झगड़ा, बहुत ज़ोरदार झगड़ा। ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और इसका साथ देने वाली और 2 महिलाएं मुझे दिखाई दे रही है, 2 या 3 महिलाएं हो सकती हैं। या फिर अगर इन लोगों के बीच में कोई मेल भी है गाइस, लेकिन इस मेल के अंदर ना फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, ये भी हो सकता है। बिकॉज एनर्जी तो मुझे फीमेल की आ रही है, लेकिन टैरो एनर्जीज़ पर काम करता है, जेंडर पर काम नहीं करता है। तो अगर आपके केस में कोई मेल है ऐसा आपको लग रहा है, तो वो उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी कैरी करता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है गाइस, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। दिखावा कुछ और करना, सामने से कुछ और, ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो आपके थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, उसका कारण आप हो, आपकी वजह से चीज़ें हो रही है। बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशंस की एनर्जीज़ में है, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स, राइट। पहले वाली जो एनर्जी थी वो ऐसे व्यूवर्स थे, मतलब व्यूवर्स के पार्टनर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अभी पूरी तरीके से मतलब कंफर्म हो चुके हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। उन्हें चीज़ें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। हो सकता है ये पर्सन साधक है, साधना करता है, और यूनिवर्स इसे सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस दे रहे हैं। विष्णु जी की ब्लेसिंग्स किसी के ऊपर है बहुत ज़्यादा। बीच में ही मुझे चैनलिंग हो रही है, विष्णु जी की एनर्जीज़, नरसिम्हा की एनर्जीज़, माँ प्रत्यांगिरा की एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऐसे एनर्जीज़ को
धन्यवाद दीजिए। माँ काली, भैरव बाबा को धन्यवाद दीजिए, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जो भी आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क हो रहे हैं उन सभी को काटा जा रहा है, उन सभी को बैकफायर किया जा रहा है, आपका बाल तक बाका नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे डिवाइन पावर्स को धन्यवाद ज़रूर दीजिए। और अगर आप साधक हो, आप कोई साधना कर रहे हो प्रॉपर, बिकॉज अब गुप्त नवरात्रि भी है गाइस, मैं तो हाँ ये भी चीज़ मैं बताना चाहती थी। गुप्त नवरात्रि बहुत अच्छा समय होता है गाइस, आपकी जो भी साधना है वो आप कर सकते हो। अगर आप शिव शक्ति जर्नी में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस कीजिए, आप मंत्रास कर सकते हो, आप जो भी आपका मतलब रूटीन है या आपकी स्पेसिफिक कोई साधना है तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप आपके DMDF एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ओम नमः शक्ति शिवाय इस मंत्रा का जाप भी कर सकते हो, बिकॉज ये जो मंत्रा है ये दोनों एनर्जीज़ को कैरी करता है, शक्ति की भी और शिवा की भी। तो ओम नमः शक्ति शिवाय इस मंत्रा का चैंटिंग कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हो कीजिए, और अपने अंदर की DMDF एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। बहुत सारे व्यूवर्स पर शनिदेव की कृपा भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है गाइस। शनिदेव आपसे प्रसन्न है। शनिदेव ने आपको जिस भी धर्म संकट में डाला था उसको आपने बहुत बखूबी पास कर लिया है। जो भी टेस्टिंग आपकी हुई थी वहाँ पर कुछ लोग पास हो चुके हैं, कुछ लोग ट्रिगर हुए हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, कुछ लोग पास हो चुके हैं और आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, स्लो हो बस स्टेडी हो। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना गाइस कि झट से एकदम ग्रो कर जाते हैं और फिर नीचे भी गिर जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि स्लो बट स्टेडी, स्लो बट स्टडी, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। धीरे धीरे होगा लेकिन हाँ होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ में इतना कुछ होगा कि बहुत ज़्यादा छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग्स किसी की लाइफ में आने वाली है, किसी का राजयोग यहाँ पर आने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। पैसा कोई संभाल नहीं पाएगा गाइज, और ये थर्ड पार्टी और ये जो आपके शत्रु है ये बस आंखें बड़ी करके शौक में जाकर सदमा लगने वाला है आपके हेटर्स को। बिकॉज बहुत जल्द इस साल के एंड तक कुछ व्यूवर्स की लाइफ में बहुत 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 मतलब हद से ज़्यादा वाली ये अबंडेंस की एनर्जीज है गाइज। ये हद से ज़्यादा वाली है, ये नॉर्मल वाली नहीं है। और अगर ये चीज़ सुनते हुए अगर आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है ना कि शायद ये मेरे लिए होगा, तो ये आप ही के लिए है। यहाँ पर मुझे ना जैसे कि सोने का मोर पंख दिखाई दे रहा है, सोने का मोर पंख, या फिर पूरा सोने का जो मोर होता है, पिकॉक की एनर्जी है यहाँ पर। तो पिकॉक मतलब एक रॉयल्टी, आपके अंदर एक रॉयल ब्लड है, या फिर आप एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप पास्ट लाइफ में कुछ कोई एम्परर था, कोई एम्प्रेस थी, कोई किंग क्वीन की एनर्जी में था। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है किसी की। तो जो पास्ट लाइफ के आपके पॉजिटिव कर्मास है, जो भी आपने लोगों के लिए किया है, वो इस लाइफ टाइम में भी आपको मिलने वाला है, राइट। हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी के लिए आ रहा है। तो वो राजयोग आपकी लाइफ में किसी की लाइफ में आने वाला है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। बाकी ये जो आपके शत्रु है करंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान है, सब चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो रही है, ये भी दुआएं मांग रहे हैं, ये भी प्रेयर्स कर रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत अच्छी नहीं है। जिस इंसान की नीयत अच्छी नहीं होती है तो भगवान उसकी कभी भी नहीं सुनते हैं। भगवान हमेशा उसकी सुनते हैं जिसका हृदय पवित्र है, जो मासूम है, उसी की सुनते हैं, बहुत जल्द सुनते हैं। जो बहुत ज़्यादा षड्यंत्रों में होता है, पॉलिटिक्स में होता है, मैनिपुलेशन में होता है, जिसके माइंड में हमेशा चाले चलता रहता है ना जो इंसान, भगवान उसकी कभी नहीं सुनते हैं। अगर उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो वो उसे अच्छा कुछ मिल जाता है, लेकिन उसका साथ भगवान नहीं देते हैं। मतलब अगर वो परेशानी में फंस जाए तो उस वक्त उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जो इंसान अच्छा है, अगर वो मुसीबत में पड़ जाए तो कुछ ना कुछ मिरेकलसली उसकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि भगवान उसकी हेल्प कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैम जो बुरे लोग हैं उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, वो खुश है, उनकी लाइफ में बहुत वो अचीव कर रहे हैं,
हमारे साथ ही ये बुरा क्यों हो रहा है। ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं, आपके माइंड में भी आता होगा कि ऐसा क्यों होता है, जो बुरे लोग हैं वो ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हम अच्छाई करके भी पीछे क्यों हैं। तो इसका जो रीज़न होता है ना गाइज़, देखो सबसे पहले बात साइंटिफिकली भी मैं आपको बताऊंगी और आध्यात्मिक जो भी रीज़न्स होते हैं वो भी। आध्यात्मिक रीज़न अगर मैं बताऊँ आपको, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके पास लाइफ के कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो इस लाइफ टाइम में वो भोग रहे हैं, तो उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। सेकेंडली जो बुरे लोग होते हैं ना गाइज, इनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है इनकी विल पावर। मतलब ये डाउट्स में नहीं होते हैं, इनके अंदर ये अहंकार इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा, मैं ये करूँगा ही। तो ये भी एक ब्रेन में वो सेंड करते रहते हैं एक वाइब्रेशन, तो ये भी चीज़ उनके लिए काम करती है। और जो अच्छा इंसान होता है ना, जो पॉजिटिव होता है, वो डर के जीता है, उसके अंदर हमेशा डर होता है। चार लोग क्या कहेंगे, समाज, सोसाइटी, ये वो, पेरेंट्स। तो ऐसा जो अच्छा इंसान होता है ना, वो खुद के बारे में बाद में सोचता है, वो बाकी लोगों के बारे में पहले सोचता है। और यही चीज़ें उसके अंदर गिल्ट पैदा करती है, शेम पैदा करती है, उसकी लोअर वाइब्रेशन में चला जाता है, फिर बाकी लोग उसे कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ होती है। तो अगर आप अच्छे हो ना गाइस, तो अच्छाई के साथ स्ट्रेंथ और करेज भी आपके अंदर सेम टाइम में होना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ ना, तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। मैं अपनी अच्छाई के साथ ही चलूँगी, अपनी स्ट्रेंथ में रहूँगा, अपने करेज में रहूँगा, अपने सेल्फ लव में रहूँगा। मुझे जो एन्जॉय करना है लाइफ में सब एन्जॉय करूँगा। दुनिया जो कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं है। मैं सच हूँ, मैं लॉयल हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे जो एन्जॉय करना है, जो मज़े करने हैं, जो करना है मैं करूँगा। दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं है। ये चीज़ होती है। या फिर आपको जो भी जॉब करियर आपको चूज़ करना है, आपके घर वाले आपके अगेंस्ट है, लोग आपको बता रहे हैं भाई वो करियर क्यों चुन रहा है, इसमें कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, तू ये कर ले वो कर ले। लेकिन आपका उतना विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं जिस भी चीज़ में हाथ डालूँगा उसे सोना करके दिखाऊँगा। इतनी विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अच्छा होकर ही सब चीज़ें नहीं होती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो चीज़ें भी डिपेंड करती है। आपके पास्ट लाइफ के अगर कुछ बुरे कर्मा है तो इस लाइफ टाइम में आपको वो भोगने भी पड़ते हैं, आपके अच्छे कर्मा भी भोगने पड़ते हैं। तो ये अच्छाई बुराई में ये सब चीज़ें चलती रहती है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा वर्क करती है वो है आपके अंदर का विल पावर, आपके अंदर की संकल्प शक्ति, आपके अंदर का डिटर्मिनेशन। आप कितनी चीज़ें कंटिन्यू कर पाते हो। अगर किसी को कुछ रेमेडीज़ दे दी, कुछ मंत्रास दे दिए, भाई तुझे ये इनर वर्क करना है, क्या आप डेली कर पाते हो, या 2 दिन कर दिया, तीसरे दिन स्किप कर दिया, फिर एक्सक्यूज़ेस दे दिए, मैम बीमार था, मैम बाहर गई थी, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। और जो बुरे लोग होते हैं ना, उनके अंदर वो समटाइम्स इतने ज़्यादा उनके माइंड में ना, एक अगर उन्होंने गोल पकड़ लिया ना तो उसी के पीछे भागते हैं, फिर वो साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। उनका अंत गलत होता है वो अलग बात है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए फिर वो होते हैं गाइज, एक पोस्ट पर, एक अथॉरिटी पोस्ट पर भी वो जाते हैं। ये भी सच्चाई है, इसे भी हम डिनाई नहीं कर पाते हैं या कर नहीं सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। तो किसी की लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं करना है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन कहाँ पर है। अपने कर्मा साफ रखो ताकि रात में सुकून की नींद आ सके, दैट्स इट। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।